उन्नति प्रोडक्शन वाई एम गिरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मिशन मेडिसिन एंड रेडिएशन फ्री लाइफ में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वक्त किराया क्या होगा? कोई 1500 में मिल जाएगी, कोई 2000 में मिल जाएगी, लेकिन एक आदमी को अगर पूरे दिन पे काम पे रखते हैं, मजदूर को, तो 500-700 रुपए में मिल जाता है। क्योंकि हमें अपनी वैल्यू नहीं पता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हमने अपने वैल्यू की तरफ फोकस ही नहीं किया। और कल परसों में एक वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने क्या कहा, आप कितने भी लॉस में चले जाइए, आपको फाइनेंशियली मदद मिल सकती है। आप चोरी कर सकते हैं, डकैती कर सकते हैं, हो सकता है चलते आदमी को लूट लें आप, लेकिन सेहत चली गई तो लूट नहीं सकते चलते आदमी से, उसकी डकैती भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो तो आपको खुद को ही सेव करने पड़ेगी आप। तो ये प्रोडक्ट करता क्या है, वो इतना गजब काम करता है, आप देख लो आप। तो चलिए, ज्यादा समय ना खराब करते हुए मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि वैसे तो आप इतनी मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं, मुझे लगता है इतनी सब चीजें, बेसिक चीजें आपने सीखी हैं कि आप बहुत अच्छी ड्रेसअप में बहुत अच्छी जगह पे बैठेंगे, ताकि लोगों को, जो बाकी लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनको खराब ना लगे। ठीक है? तो अच्छी जगह पे बैठिए, अपना वीडियो भी ऑन रखिए। अगर आप अच्छी जगह पे बैठे हैं तो मुझे भी आपको देखने का और सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक वीडियो देखते हैं। जीवन साथी कौन है, ये बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, मुझे बताइएगा। चलिए कुछ ऑप्शंस में देता हूँ। ए माँ, दोबारा शेयर करता हूँ। चलिए कुछ ऑप्शंस में देता हूँ। ए माँ, बी पिता, सी पत्नी, डी बेटा। अगर आपको सबको आवाज आ रही है तो मेरे को एक तो थम्स अप करिए। मेरे को एक बार आवाज आ रही थी आपको? आ रही है विनय जी, आवाज ओके क्लियर है ओके, एकदम। थैंक यू सर। ई पति, एफ बेटी, या एच में आप ले लीजिए दोस्त। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप यहाँ इस बात का भ्रम पाले हुए हैं, इसलिए वक्त रहते संभल जाने की जरूरत है। वास्तविक जीवन साथी आपका शरीर है। एक बार जब आपका शरीर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है तो कोई भी आपके साथ नहीं होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आप और आपका शरीर एक साथ रहते हैं। आप अपने शरीर के साथ क्या करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, और वो आपके पास वापस आ जाएगा। जितना अधिक आप अपने शरीर की देखभाल करेंगे, ये उतनी ही आपकी देखभाल करेगा। आप क्या खाते हैं, आपका खान पान कैसा है, आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं, आप तनाव से किस तरह से निपटते हैं, आप अपने शरीर को कितना आराम देते हैं, कितना इसको काम में लेते हैं, आपका शरीर तय करेगा कि ये किस तरह और कैसे प्रतिक्रिया देगा। याद रखें कि आपका शरीर स्थायी पता है जहां आप रहते हैं। आपका शरीर आपकी परिसंपत्ति देनदारी है, जिसे कोई और साझा नहीं कर सकता। आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ही इसके वास्तविक जीवन साथी हैं। हमेशा फिट रहें, अपना ख्याल रखें। पैसा आता है और चला जाता है। रिश्तेदार और दोस्त स्थायी सदस्य नहीं हो सकते। आपके अलावा कोई भी आपके शरीर की मदद नहीं कर सकता। और ये इस दुनिया का सबसे कड़वा सच है कि जब तक आप स्वस्थ हैं, आप सभी को अच्छे लगेंगे। जैसे ही आपके शरीर ने साथ छोड़ा, आप जिनके प्यारे थे उन सभी को बोझ लगने लगेंगे, फिर चाहे वो आपका और आप उनके कितने ही प्यारे क्यों ना हो। इसलिए समय रहते स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अच्छा खाएं, सभी का अच्छा सोचें। यस, एक चीज तो हमें समझ में आ गई है कि हमें अपना ध्यान कितना रखना चाहिए। अब ये हमारा ध्यान रखता कौन है? ये ध्यान रखता है प्रकृति, और वो प्रकृति के 5 तत्व जिससे हमारा जन्म हुआ है। लेकिन आज हमारी लाइफ स्टाइल में हमने क्या किया, उनको हमारे से दूर कर दिया। अब अगर हमने अब ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? तो मैं इसको ऐसे बोलता हूं, कौन कटेगा कौन। यस, आप सहमत है मेरी बात से? तो आपके सामने जो एक फोटो दिख रही है, वो है डॉक्टर सागर जोशी जी, जो कहते हैं कि यस, आपके शरीर को इतना अच्छा कर लो, इतना मजबूत कर लो
कि आपके शरीर में बीमारियां रही नहीं। और यही एक तरीका है आसान। मतलब अगर आप मच्छरदानी में हैं तो मच्छर आप तक नहीं आएंगे, चाहे मच्छर बाहर कितने भी हों, तो बीमारियां आपके अंदर नहीं जाएंगी अगर आपकी बॉडी मजबूत है, शरीर मजबूत है। तो इनका कहना है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब स्वस्थ रहें, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इनके हाथ में जो आपको एक फोटो दिखाई दे रही है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की है। किस चीज पे? मैग्नेटिज्म पर। तो चलिए आज इन्होंने हमारे लिए क्या ऐसा चीज लेके आए हैं जिससे हम अपने अपने शरीर को और ताकतवर और अच्छा बना सकते हैं, जिससे हमें इन हम बीमारियों से बच जाएं। मतलब हो ही नहीं, और अगर हैं तो धीरे 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 उनको ठीक होने में ये मदद करे। चलिए, तो दोस्तों हमारा शरीर जो है ना, प्रकृति ने जब बनाया तो इतना मजबूत और इतना बेहतरीन बनाया कि हम 100 साल से ज्यादा की जिंदगी जी सकते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं और आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपके घर में ऐसे लोग हैं, आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में, जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा रही है लेकिन आज 60 से 70 साल रही है। अभी क्या एवरेज आ रही है? 60 से 70 साल। तो कैसे इतना आविष्कार करने के बाद, आधुनिक युग में इतने आविष्कार हो चुके हैं, चंद्रमा पे लोग पहुंच गए हैं, लेकिन उम्र इतनी कम क्यों हो गई है? क्योंकि इसका आविष्कार से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है, प्रकृति के पांचों तत्वों पर डिपेंड करती है जिससे आपका शरीर बना है। दोस्तों, आज एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य। आज कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन बीमारियों पे खर्चा हो जाता है। आप देखो, मतलब हम शरीर को अगर खराब रख रहे हैं तो उसमें सारा खर्चा हमारा जो इनकम करिए वो भी खर्च हो जाता है। तो कुल मिला के अगर इसको अच्छा रखा जाए तो लाखों रुपए की हम बचत भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और एक सवाल है मेरा आप सब लोगों से, बताइए दवाइयां बढ़ रही हैं घट रही हैं? पता तो आपको है, मुझे भी पता है, आपको सब जानकारी है कि दवाइयां बढ़ रही हैं या घट रही हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? यस, दवाइयां बढ़ रही हैं। अगर मैं अगला सवाल पूछता हूं बीमारियां, तो आप कहेंगे बढ़ रही हैं। अब आप सोच के देखिए, बार मनन करके देखिए कि दवाइयां भी बढ़ रही हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या है इसका रीजन? तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं मानव शरीर को। मानव शरीर क्या है? हमारा 5 तत्वों से बना है, जो आपके सामने फोटो दिख रहा है, जैसे कि सूर्य, पानी, हवा, पृथ्वी, आकाश, ये सब। और दूसरी तरफ हम फोटो देख रहे हैं जो हमारे शरीर की क्रिया को समझाता है। पहले सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से आपके सामने जो बॉडी बनी हुई है ये। अब ये जो सेल है ना दोस्तों, ये सेल जो है ये 5 तत्वों से बनी हुई, इसको 5 तत्वों की आवश्यकता है। और उन 5 तत्वों में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है इसको, किस चीज की? ऑक्सीजन की। क्योंकि देखिए, खाने से भी ऑक्सीजन मिलती है, पानी से भी ऑक्सीजन मिलती है, और हवा से भी ऑक्सीजन मिलती है, और पृथ्वी की एनर्जी से भी ऑक्सीजन ही मिलती है। तो सबसे ज्यादा जरूरत किसकी हुई? प्राण वायु, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। अब मैं ये सेल क्या होती है बहुत सारे लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता। मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं जिससे बड़ी आसानी से आप ये समझ पाएंगे। देखिए, आपके सामने एक फोटो दिख रही है, सबसे सामने दिख रहा है फर्नीचर, दिख रहा है स्टूल टेबल वगैरह। अगर हम अब मैं आपसे पूछता हूँ ये कहाँ से आई, तो आप कहेंगे लकड़ियों से आया। मैं कहूंगा लकड़ी किधर से आई, तो आप कहेंगे पेड़ से आई है। पेड़ कहाँ से आया? पौधे से। पौधा कहाँ से आया? बीज से। क्या ये बीज खुद अंकुरित हो सकता है? क्या इस बीज से कभी पेड़ बन सकता है अगर इसको आप एक पत्थर पे रख दें? तो नहीं। इसको क्या चाहिए? वही 5 तत्व चाहिए जो आपको चाहिए दोस्तों। वो क्या चाहिए? हवा, पानी, ऑक्सीजन, सब चाहिए। और वो पांचों तत्वों से बीज क्या होगा? ये बीज एक पेड़ बन जाएगा और पेड़ से फर्नीचर आएगा। अब सवाल क्या है पता है? यहाँ पे एक छोटे से बच्चे को बोलो कि देखो इस बीज से ये फर्नीचर आया है, तो बच्चा क्या कहेगा? इस बीज में फर्नीचर कैसे आएगा? वैसे ही आपके सेल से आपके शरीर के अंदर के फर्नीचर बने हुए हैं। लीवर, किडनी, लंग्स, सारा शरीर फर्नीचर की तरह ही तो है। अलग 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 चीजें, वो किससे बनी हुई है? सेल से। अब लकड़ी का कोई फर्नीचर खराब हो जाए तो ठीक कैसे होगा? लकड़ी से ही ठीक होगा। और फर्नीचर मजबूत हो तो मजबूत कब होगा? जब लकड़ी मजबूत होगी। लकड़ी कब मजबूत होगी? जब बीज। तो हम क्या कहते हैं, ये शीशम की लकड़ी है, सागवान की है, या नीम की लकड़ी है? तो आपकी सेल कैसी है? सागवान की सेल है कि नीम की सेल है? तो सेल कैसे मजबूत होगी? 5 तत्वों से मजबूत होगी। आपकी बॉडी में भी अगर कोई फर्नीचर खराब हो गया है, कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है आपका, तो वो सेल से ही रिपेयरिंग होगा। अगर मेरी बात यह समझ गए तो आज आपका सेशन बिल्कुल समझ में आने वाला है। अब यहाँ भी क्या क्या चीजें चाहिए बॉडी को अच्छा करने के लिए? हम कहते हैं न्यूट्रिशन लीजिए। बिल्कुल, अच्छा खाना खा के भी सेल को
ऑक्सीजन दी जा सकती है। मैंने कहा ना, खाने से भी सेल को एनर्जी मिलती है। एक्सरसाइज करके, एक्सरसाइज में क्या होता है, हम जब भाग दौड़ करते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती है, जैसे अनुलोम विलोम किया, एक्सरसाइज किए, तो वहां से भी आप शरीर को मजबूत कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी हो ही गई, थोड़ा सा काम धाम ऐसा हो, हमारा हार्ड वर्क जैसे हम पहले करते थे। और एक चीज और है, वो क्या है, अच्छी नींद लेके और अच्छा पानी पी के भी, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉडी में क्या रहता है, पानी की मात्रा। 70% आपकी बॉडी किससे बनी हुई है, पानी से। तो पानी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी है, इसलिए पानी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और दूसरा क्या है, अच्छी नींद लेके, ये दो काम करके भी, यस ये काम करके भी, और यही बात मैं आज आपको बताने वाला हूं जो सबसे आसान है। क्योंकि आज इंडियन पॉकेट इतनी बड़ी नहीं है कि न्यूट्रिशन या बहुत अच्छा खाने को रेगुलर रूप से रख सके। आप मानते हैं इस बात को, क्योंकि इस पे भी खर्चा तो होता है। तो हम सामान्य रूप से जो भोजन कर रहे हैं उसी से बेहतरीन कैसे हो, उसको भी हम आज बात करेंगे। दोस्तों, आज ये बीमारियों का जो रहस्य है, सबसे बड़ा जो कारण है, वो है खान पान हमारा, दूसरा हमारा रहन सहन, और तीसरा हमारी लापरवाही। हम जानते सब कुछ है। अच्छा, किसको नहीं पता कि मोबाइल के रेडिएशन से दिक्कत होती है बच्चों को? किसको नहीं पता? मुझे भी पता है, लेकिन बच्चे नहीं मानते। आपको पता है कि नहीं पता? आपको भी पता है। हम खुद ही नहीं मानते तो बच्चे कहां से मानेंगे? लैंडलाइन को आप साथ में रखते थे क्या? लैंडलाइन पे तो 2 बार ही फोन आता था, बाकी सारे काम क्या है? इसका मतलब हम जानते हैं तो लापरवाही भी हमारा कारण बनी हुई है। खान पान कैसे खराब हो गया, देखिए आपके सामने पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, जंक फूड इतनी मात्रा में बढ़ गए हैं, पानी खराब हो गया है। हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं, मकानों में, जहां सूरज की किरणें ही नहीं आती हैं। अभी आप सोचिए, सूरज की किरणों से क्या मिलता है? विटामिन डी। अगर आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा तो हड्डियां मजबूत होंगी, कमजोर होंगी? आप खुद बताइए। अब आप कहते हैं हड्डियां कमजोर होंगी, तो कमजोर होंगी तो क्या होगा? फिर ऑपरेशन होंगे, फिर रिप्लेसमेंट होंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते, तो क्या करें? वो भी आज पता चलेगा आपको। इसके बाद में मोबाइल, खाना, जो टोबैको, अब आपका धूम्रपान कर रहे हैं आप, शराब पी रहे हैं, और प्लास्टिक जो सबसे बड़ा रीजन है। क्या है रीजन है? कैंसर का। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। हमारी बॉडी में पृथ्वी से जो मिलने वाली एनर्जी है, उसका बैलेंस बिगड़ गया है। पृथ्वी का बैलेंस ही जीवन है। ये लड़की जो आपके सामने चल रही है ना, आप चल के देखो तो आप क्या कहोगे? मेरा बैलेंस नहीं बनता है। ये कैसे चल रही है? क्योंकि इसका बैलेंस बन रहा है किससे? गुरुत्वाकर्षण से। ये गाड़ी कब चलेगी, कब अच्छी एवरेज देगी? जब इसका बैलेंस बनेगा। होता है ना, टायर में हवा कितनी है, पूछते हैं ना ऐसे। एक भी टायर में कम है तो हम क्या कहते हैं? गाड़ी की एवरेज खराब हो जाएगी। अगर आप में भी ऑक्सीजन कम है तो आपकी एवरेज खराब हो जाएगी। जो गाड़ी 100 किलोमीटर तक जाने वाली थी एज, 60 किलोमीटर तक ही जाएगी, क्योंकि आपकी बैलेंसिंग बिगड़ गई है। दोस्तों, अगर इसी तरह मसाला बिगड़ जाता है भोजन के अंदर, बैलेंसिंग, ये देखिए सब बैलेंस का काम है, सब बैलेंस का काम है। जितनी आप गाड़ी चला रहे हैं, बैलेंसिंग का काम है। ये मकान जो आप कहते हैं ना, भूकंप आ गया, ये सब बैलेंस का काम है। देखिए पृथ्वी एक बार हिली और देखो कितनी बड़ी घटना घट गई। मिठाइयाँ खराब लग रही हैं कि अच्छी लग रही हैं, उसमें मसाला कितना गिरा हुआ है। कोई चीज कम ज्यादा हो जाए, उसको मतलब क्या कहते हैं हम? नमक शायद कम रह गया, मिर्ची शायद ज्यादा रह गई। तो कोई भी चीज ज्यादा हुई तो सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है, और प्रकृति ऊपर नीचे हुई तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। काम बैलेंसिंग का ही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आसानी से खड़ी हुई है, बैलेंसिंग है। दोस्तों, पूरा का पूरा शरीर आपका बैलेंस है। आज क्या हो रहा है, खाना खाने से ये सब प्लास्टिक वगैरह, पेस्टिसाइड, सब क्या कर रहे हैं आपको पता है? आपके शरीर में आपके रक्त का बैलेंस बिगाड़े हुए हैं। इतना ज्यादा गाढ़ा हो चुका है कि वो प्रॉपर रूप से अंगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और जब आपके अंगों तक नहीं पहुंचेगा तो होगा क्या? वहां तक पोषण नहीं पहुंचेगा। आपके लीवर को खाना आप देते हैं क्या? नहीं, आपका ब्लड लेके जाता है। आपके किडनी को खाना कौन देता है? आपका ब्लड लेके जाता है। अब ब्लड कैसा हो गया हमारा? खान पीन से हमारे इससे गाढ़ा हो गया है। वो चलता नहीं है, वो चल नहीं रहा तो हार्ट को जोर पड़ रहा है, हार्ट की पंपिंग दिक्कत कर रही है, हार्ट हार्ट फेल हो रहे हैं। तो बस यही चीज है। आप एक काम करिए, या आपके घर में जो मोटर है ना, उसका पाइप में बैंड दे दीजिए ज्यादा, या दबा दीजिए, तो आपकी मोटर पे जोर लगेगा। और अगर आगे से बंद कर दी उस नलकी को तो मोटर फेल हो जाएगी। दोस्तों, आज हर व्यक्ति की नसें बंद पड़ी हुई, नसें चोक हो चुकी हैं, क्योंकि ब्लड गाढ़ा है। कैसे हो गया? हमारे खान पान की वजह से। हमारा हमारा जो खान पान है उसमें पोषण नहीं है, पोषण हमारे ऑर्गन तक नहीं पहुंचता, और इस वजह से हमारे ऑर्गन कमजोर हो रहे हैं। हार्ट कमजोर होगा तो पंपिंग कमजोर होगी, किडनी कमजोर होगी तो फिल्ट्रेशन कमजोर होगा, लीवर कमजोर होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं निकलेगा, और अगर पेनक्रियाज कमजोर हुआ तो आपको
डायबिटीज हो जाएगी। अब पेनक्रियाज कमजोर हुआ तो इंसुलिन कम हुआ, डायबिटीज हो गई, तो डायबिटीज का इलाज की आवश्यकता नहीं है, पेनक्रियाज को जबरदस्त करें। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। मैं नॉर्मल चीजें क्यों बताता हूं, आसान, जो आपको समझ आए। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड गेट पे है, अगर सिक्योरिटी गार्ड बीमार है, बच्चे अंदर जा रहे हैं मान लीजिए स्कूल में, तो बच्चों को नहीं रोकना, आपको सिक्योरिटी गार्ड को ठीक करना है। हम बच्चों को पकड़ रहे हैं। अगर आपके शरीर में बीमारियां घुस रही हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी कमजोर हो रही है, आपके ऑर्गन्स कमजोर हो रहे हैं। तो हमें बीमारियों को नहीं पकड़ना दोस्तों, हमें अपने ऑर्गन्स को मजबूत करना है। ऑर्गन्स मजबूत कैसे होंगे, जब उन तक ब्लड पहुंचेगा। ब्लड कब पहुंचेगा, जब ब्लड अच्छी क्वालिटी का होगा, पतला होगा। उनकी रिपेयरिंग कौन करेगी, सेल्स करेंगी। सेल्स कहां पे होती है, हमारे ब्लड में होती है। ब्लड में सेल्स कब होंगी, जमीन आपकी उपजाऊ होगी तो ही तो फसल अच्छी होगी। आपकी सेल्स कब ग्रोथ करेंगी, हेल्दी कब होंगी, जब आपका ब्लड अच्छा होगा। अगर इंजन ऑयल गाड़ी में नहीं डालेंगे ना, अच्छा, सारे पार्ट खराब हो जाएंगे गाड़ी के, सिर्फ एक ऑयल से। क्यों, क्योंकि ऑयल ही हमारा ब्लड है, ये ऑयल ही हमारी सब चीजें हैं। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में भी सारे रोगों की वजह जो है 90%। एक सवाल आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या ये बीपी भी ठीक कर देता है, क्या ये शुगर भी ठीक कर देता है। उस समय बड़ा मुश्किल होता है लोगों को समझाना कि क्या बोल रहे हैं इसको, कि हमारा मैटर्स कोई बीमारी ठीक नहीं करता। हमारे डॉक्टर साहब बार बार यही कहते हैं, सागर सर यही कहते हैं, हमारा मैटर्स कोई बीमारी ठीक नहीं करता। बीमारियों का कारण है आपका ब्लड। ब्लड का मतलब सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। अगर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो बीमारियां हैं, तो ये सर्कुलेशन को ठीक करता है। तो क्या किया, इस मैट्रेस ने बीमारी ठीक नहीं करी, बीमारी की जड़ पर काम किया। तो बीमारी की जड़ पे काम किया तो सब ठीक होंगे। घर में माँ बीमार हो जाती है तो कपड़े भी गंदे रहेंगे, किचन भी गंदी रहेगी, खाना भी टाइम पे नहीं बनेगा, कपड़े भी गंदे हो गए। अब क्या कहते हैं, अच्छा हाँ माँ ठीक हो गई तो सब सफाई हो जाएगी, सारा काम टाइम पे हो जाएगा। हमारी धरती माँ अगर हमारे संपर्क में आ गई तो हमारा भी शरीर ठीक हो जाएगा, सारे ऑर्गन्स काम करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जिस एरिया में आपकी ब्लड आपको गाढ़ा हो जाएगा, नसें बंद होंगी, उसी एरिया में रोग स्टार्ट होगा और उसको वही नाम दिया जाएगा। मान लीजिए मेरे इस एरिया से ऊपर, गर्दन से ऊपर कहीं भी ब्लॉकेज आ रहा है, तो वहां क्या हो सकता है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड हो सकता है, आंखें खराब हो सकती हैं, ब्रेन एमरेज हो सकता है, कान में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आज देखिए हर बच्चे के, मैं देखता हूं डेंटिस्ट इतने सारे हो गए। क्यों, दांत तिरछे हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। आपको पता है जब भी बच्चा मुंह खोल के सोएगा तो उसके दांत घूम जाएंगे हवा से। आप देखिए कोई पेड़, कोई गाड़ी अगर सड़क से जाती है तो एक पेड़ का एक स्पेशल डिजाइन बन जाता है, हवा से बनता है कि नहीं। आपके दांत में भी वो डिजाइन, दांत घूम जाते हैं। अब सबके तार बंधे हुए हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती है, इसलिए उन बच्चों को मुंह खोल के सोना पड़ता है। जब मुंह खोलेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी। कितना आसान है। अब उस पे हम 40-50 हजार रुपए लगा देते हैं, कई बार तो 1 लाख रुपए तक लग जाता है। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट जो बच्चे को हमेशा ठीक रख सकता है, वो हमें कहीं ना कहीं महंगा लगता है। तो दोस्तों, जहां नसें ब्लॉक होंगी उसी एरिया में आपको समस्याएं चालू हो जाएंगी। ऑटोमेटिक सिस्टम क्या कहता है, मानव शरीर को पृथ्वी तत्व अगर अच्छी तरीके से मिले तो ये पृथ्वी में बड़ी ताकत है। कैसे ये मिलेगा तो क्या होगा, तो इसमें मैग्नेट एनर्जी है जो क्या करती है, आपके शरीर को जब अंदर मैग्नेट एनर्जी एंट्री करती है। अच्छा, इस बात में तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि मैग्नेट ही एक ऐसा पृथ्वी पर एक तत्व है जिसको एंट्री करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। कैसे, आप एक किताब लीजिए, एक मैग्नेट ऊपर रखिए, एक नीचे रखिए, वो किताब के अंदर से निकल जाएगा। लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, उसमें से भी निकल जाएगा। प्लास्टिक लीजिए, उसमें से भी निकल जाएगा। ऐसा और कोई धातु नहीं है। इसका मतलब जब ये मैग्नेट एनर्जी हमसे टकराएगी तो हमारे शरीर में ये एंट्री करेगी। और कमाल की बात है, कितना भी मटेरियल पड़ा हो आपके पास, मैग्नेट सिर्फ लोहे को ही आकर्षित करेगा। तो इसलिए ये सेफ थेरेपी है। आपके शरीर में विटामिन ए, बी, सी, हार्मोन्स, दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, केवल आयरन को ही आकर्षित करेगा। और जैसे ही आयरन इसको देखता है तो आयरन में ताकत आ जाती है। कैसे ताकत आ जाती है, वो लोहे का टुकड़ा भी, वो लोहा भी अपने साथ लोहे को पकड़ने लगता है। यानी बॉडी के अंदर पूरा आयरन एक्टिव हो जाता है। जब आयरन एक्टिव होता है तो आयरन के अंदर एक ऊर्जा आ जाती है जो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचती है। लोहा ऑक्सीजन को खींचता है, तो आपकी बॉडी में, लंग्स में जो सांस भरा हुआ है उसको बॉडी के अंदर ले जाने का काम आपका आयरन करता है। और जैसी ऑक्सीजन शरीर में आएगी तो आपकी सेल्स का भोजन क्या था, ऑक्सीजन। और सेल्स एक्टिव हो गई, अब क्या होगा, आपके जितने भी ऑर्गन काम करते करते थक गए हैं,
डैमेज हो गए उनकी रिपेयरिंग चालू हो जाएगी। और लीवर का काम लीवर ही करेगा दोस्तों। आप किसी ऑफिस में जाना, अगर उस आप वो बैंक में जाना, अगर वहां पे कैशियर नहीं बैठा तो आप कैशियर पे देखेंगे लाइन लग जाएगी कैशियर की लाइन में। वहां पे कोई आम आदमी आके कैशियर का काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सारी डिटेल वहां की पता होती है। लीवर बीमार है तो सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी। लीवर का काम लीवर ही करेगा। तो हमें बीमारी ठीक नहीं करनी, लीवर ठीक करना है। और लीवर कैसे ठीक होगा? हमारे ब्लड को पोषण चाहिए, सेल्स चाहिए। इस तरीके से पृथ्वी काम करती है। लेकिन हमने अपने आप को पृथ्वी से दूर कर लिया। कैसे कर लिया? हमने चप्पल पहन ली, हमने क्या क्या कर लिया वो आपको बता देता हूं मैं आपको। आज से 50 साल पहले हमें जमीन के साथ रहने का मौका मिलता था, इसलिए हमारे परिवेश में चुंबकीय शक्ति बहुत थी, खूब थी। और हमारा भोजन अच्छा था, तो हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ज्यादा ही थी। अब क्या हुआ? हमें रहने का मौका नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि लोहे के साथ हम रहते हैं। हमारा मकान, खिड़की, दरवाजे, लोहा हर जगह आ गया है। कार, बस, ट्रेन, बाइक सब लोहे की बनी है। ऑफिस टेबल, कुर्सी सब लोहे का है दोस्तों। और आप लोहा चुंबकीय शक्ति को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उसको नहीं पता ना कि आपको चाहिए। सिंपल बात है। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना कर रहे हो। शरीर में लोहा जो है उससे ज्यादा भार है, आपकी चुंबकीय शक्ति आपसे दूर चली जाती है, जिसकी वजह से नहीं मिल पाती। बाकी हम चप्पलें पहन रहे हैं, इसके अलावा हम ऐसी बिल्डिंग में रह रहे हैं जो पृथ्वी से ऊंचाई के ऊपर है, फ्लैटों में रह रहे हैं, इस कारण से हम बार बार बीमार हो रहे हैं। अब देखिए प्राकृतिक रूप से कम कैसे हम हीलिंग होते हैं जब हमें ये पृथ्वी की शक्ति मिलती है। तो पहला फोटो देखिएगा आप। हेल्दी बॉडी दुनिया में सबको चाहिए। हेल्दी बॉडी कब होगी? जब ऑर्गन अच्छे होंगे। ऑर्गन अच्छे कब होंगे? जब हमारे टिश्यू अच्छे होंगे। टिश्यू अच्छे कब होंगे? जब हमारी हमारी सेल्स अच्छी होंगी। सेल्स अच्छी कब होंगी? जब हमारा सर्कुलेशन अच्छा होगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कब होगा? जब हमें ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन कब मिलेगी? जब हमारा आयरन अच्छा होगा। आयरन अच्छा कब होगा? जब हमारी अर्थिंग अच्छी होगी। अर्थिंग अच्छी कब होगी? जब हम जमीन के संपर्क में रहेंगे। आ रही है कहानी समझ में? देखिए मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। गेहूं की फसल देखी है आपने? उसका ऊपर का हिस्सा हम खाते हैं, जिसको गेहूं बोलते हैं, और नीचे का हिस्सा जानवर खाते हैं। जब हमने जानवरों को दिया तो जानवर ने जैसे ही उसको खाया तो दूध आ गया और दूध हमने पी लिया। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि वो जो नीचे का हिस्सा था जिसको चारा बोलते हैं, वो चारे में दूध था क्या? तो आप कहेंगे नहीं। तो जानवर में था? आप कहेंगे नहीं। तो क्या था? उस चारे से जानवर के हार्मोन्स ने दूध बना दिया। ऐसे ही हम कुछ भी खाएं, बनेगा उसका ब्लड ही। लेकिन जैसा चारा होगा वैसा दूध होगा। चारा हल्का होगा, दूध हल्का होगा। चारा क्वालिटी का होगा, दूध क्वालिटी का होगा। ऐसे ही आपका चारा अच्छा होगा, आपका भोजन अच्छा होगा, तो ब्लड क्वालिटी का होगा। और ब्लड का क्वालिटी का होगा तो सिर्फ दूध क्वालिटी का होने से शरीर बन सकता है, तो ब्लड क्वालिटी का होगा तो शरीर बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब ब्लड को क्वालिटी का करने के लिए आयरन की क्वालिटी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना 18 कैरेट का सोना, 20 कैरेट सोना। ये कैरेट क्या है? ऐसे हमारा शरीर होता है। 12 हीमोग्लोबिन, 13 हीमोग्लोबिन, 14 हीमोग्लोबिन, 15। जितना अच्छा आयरन होगा उतना अच्छा ब्लड होगा। ये इसका मापने का तरीका है। पहले हमारे पूर्वज कितने समझदार थे। पानी की बाल्टी लोहे की, आटा लगा रहे हैं, परात लोहे की है, सब लोहे का था। हमने क्या कर दिया? लोहा तो है घर में, लेकिन घर में आपको भोजन के रूप में लोहा नहीं जा रहा है। आपके शरीर के चारों तरफ लोहा है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप सब कुछ चीजें चेंज कर लीजिए, क्या चेंज कर पाएंगे? ये बात सागर सर को भी पता है। जो आदमी टीवी उठने के जाके बंद करने का आलकस करता है कि यही रिमोट से कर दूं, है, तो फिर आप कैसे जाके ये आयरन के बर्तन यूज करेंगे? कैसे जाके एक्सरसाइज करेंगे? तो सागर सर ने कहा आपकी लाइफ में हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, फिर भी आपके ब्लड को एक्टिव कर सकते हैं मैग्नेट थेरेपी के द्वारा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा, तो हम आगे चलते हैं। तो अभी हमको समझ आ गया कि यस यार ये चीज है। अब गंदगी शरीर में इतनी बढ़ गई है दोस्तों कि अभी हमें 1-2 घंटा जमीन पर पैदल चलने से काम नहीं चलेगा। कम से कम 5-6 घंटे पृथ्वी के संपर्क में रहना पड़ेगा। रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि बिजी लाइफ है हमारी। अब अपने जीवन शैली में बदलाव करके भी हम ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर सकते हैं। आइए कैसे करें? एक्सरसाइज करिए, लोहे के बर्तन लाइए, अच्छा खाना लाइए, जमीन पर 4-5 घंटे चलिए, मोबाइल को कम यूज करिए, टेंशन फ्री रहिए, और फास्ट फूड बंद कर दीजिए, और लोहे के मकान से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करिए। तो जैसे ही मैं आपसे पूछता हूं, आप जिनके फोटो ऑन हैं वो मुझे यूं बताएंगे, क्या आप ये सब करने के लिए तैयार हैं?
अगर कहते हैं यस हो सकता है तो हाँ कर दो, आप कहते हो भैया ये तो बड़ा मुश्किल है तो ना कर सकते हैं। लगता है आपको हो सकता है? नहीं हो सकता। बस ये गर्दन आपकी हिल गई, इसलिए सागर सर ने कहा हम इसका उपाय लेके आते हैं, क्योंकि ये कर सकते तो हम कर लेते ना अब तक। तो सागर सर कहते हैं मैं, अगर आपने जल्दी ये नहीं किया तो इस हिस्से में आप भी शामिल हो जाएंगे, आप भी डायबिटीज पेशेंट हो जाएंगे, आप भी बीपी के पेशेंट हो जाएंगे, आप भी हार्ट डिजीज में चले जाएंगे, कैंसर में चले जाएंगे। दोस्तों मैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी देने वाला हूं जो आपको अच्छी नींद और पानी के उपयोग से 200 से ज्यादा बीमारियों से दूर रखने में आपको मदद करेगा। उसको बोलते हैं यूज बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट। हमने अपनी जिंदगी को कितना खराब कर लिया है, और अगर हमने अब ये चांस खो दिया कि यूज बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट, केवल सोने का भी चांस, तो दोस्तों सोएंगे तो सही आप, लेकिन हॉस्पिटल के बिस्तर पे। वो आपकी चॉइस है, आप बायोमैग्नेट पर सोना चाहते हैं या हॉस्पिटल के बिस्तर पे। सोना तो पड़ेगा। अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने गद्दे पे इसको बिछाइए, सो जाइए। पृथ्वी के तेज गति से घूमने के कारण घर्षण पैदा होता है, जिससे चुंबकीय तरंगे बन पैदा होती हैं। नीचे लावा बनता है, ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो चुंबकीय लावा बन जाता है, और ये चुंबक जो हैं ये थेरेपी में काम में लिए जाते हैं। ज्यादातर ये जैसे जो एरिया जहाँ पे ज्वालामुखी फटते हैं, जापान हो गया, इस तरह के एरियाज में ये मिलते हैं। इसको बायोमैग्नेट कहते हैं। बायोमैग्नेट के फायदे ये हैं कि जैव चुंबक बिल्कुल पृथ्वी की तरह काम करता है। पृथ्वी माँ का एक रूप है, जैसे माँ और मौसी होती है ना, ये समझ लो ये मौसी है आपकी। तो ये उस तरीके से काम करता है। इससे मिलने वाली एनर्जी आपको पूरी की पूरी पृथ्वी की तरह ही आपको सुरक्षित रखती है। ये उसका सब्स्टिट्यूट है। मुझे गर्मी लगी मैं एसी ले आया, मुझे ठंडा पानी नहीं पीना मैं हीटर ले आया, मेरे को पानी साफ करना है मैं आरओ ले आया, लेकिन मेरे शरीर को मैग्नेट एनर्जी चाहिए, मैं क्या लेके आऊं? बायोमैग्नेट। सिंपल, हो गया काम, बस यही है। अब मुझे मेरे शरीर में विटामिन ए की कमी है, मैं विटामिन ए ले लूंगा। बी की कमी हो गई तो मैंने बी ले लिया। लेकिन मैग्नेट एनर्जी की कमी हो गई, अब क्या करेंगे? तो बायोमैग्नेट ले लेंगे। और बायोमैग्नेट जब आप लेते हैं तो ये बाकी चीजें भी आपकी ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाती, क्योंकि आपके ऑर्गन्स में कमी नहीं है, वो ब्लड प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा है, इस वजह से कमी हो गई। वो पहुंचेगा तो पूर्ति हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा जो पैकेज है, हेल्थ पैकेज जो है आपका, आप 8,400, 9,800, 10,700 में सिंगल ले सकते हैं, और डबल ले सकते हैं 14,600, 16,500, 19,300। इसकी और जानकारी आपके साथ जो लोग हैं उनसे आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कंपनी में पैसा दीजिए, कंपनी आपके घर पे इसको डिलीवर करती है। क्या क्या मिलेगा इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक मैट्रेस इसमें मिलता है, जैसा साइज डबल का भी है सिंगल का भी है। क्या काम आएगा? मैट्रेस आपके पूरे शरीर को मैग्नेटिक एनर्जी देता है। और कमाल की बात ये बताऊं आपको कि अगर मैं बात ये कहूं कि सोते समय ही आपकी बॉडी की सबसे ज्यादा हीलिंग होती है और उसी समय आपको ये एनर्जी मिलती है, तो हीलिंग प्रोसेस आपका बढ़ जाता है। एक ड्राइवर बगैर सोए 8 से 10 घंटे से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकता, लेकिन रोज 5 घंटा सो के पूरी जिंदगी चला सकता है। आपका ऑर्गन रिपेयरिंग होता रहे तो 100 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। रात को रिपेयरिंग चाहिए, नहीं रिपेयरिंग होगा तो अगले दिन खराब हो जाएगा। आपकी गाड़ी, आप देखिए ड्राइवर को छोड़ो, गाड़ी अगर लगातार चल रही है तो इंजन को रेस्ट चाहिए। आपका हार्ट तो रेस्ट तो नहीं करता, लेकिन रिपेयरिंग के लिए समय चाहिए उसको। वो समय रात का समय, इसलिए भगवान ने रात दी। और कमाल की बात बता दूं, आप सोए बायोमैग्नेट पे मत सोइए, सोना जरूर है आपको। जिंदगी का 30% हिस्सा हम सोने में ही निकालने वाले हैं, तो फिर क्यों न बायोमैग्नेटिक के साथ निकालें, ताकि जिंदगी अच्छी निकले। हम जिंदा तो उतने दिन ही रहेंगे दोस्तों जितना ऊपर वाले ने एज दी है आपको। बात यह है कि बिस्तर पर जिंदा रहेंगे या घूमते फिरते जिंदा रहेंगे, बात इतनी सी है। बीमार रहेंगे, बीमार रहकर जिंदगी जो है ना, वो जिंदगी अच्छी नहीं है। आप देखते हैं कि नहीं, कुछ पैरालिसिस पेशेंट 15-15 साल तक, कैंसर के पेशेंट 5-5, 10-10 साल तक कितनी कैसी स्थितियों में जीते हैं। बस वो स्थिति को हम दूर कर सकते हैं। अगला है हमारे पास पिलो। इसमें क्या है? जब हम रात को सोते हैं तो हमें एक तकिए की आदत हो गई है दोस्तों। और तकिया क्या करता है? आपके मैग्नेट के गद्दे और आपके सिर के बीच में तकिया आ जाता है, तो मैग्नेट की किरणें वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो डायरेक्टली आपके ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए हमें ये मैग्नेट का जो पिलो दिया गया। दोस्तों इसके बाद में हमारे पास में वाटर एनर्जी पैड। बॉडी की सबसे ज्यादा सफाई करने का काम पानी करता है, और पानी हम सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर चाहिए। तो क्यों न हमारे शरीर के अंदर गंदगी, ब्लड में गंदगी पहुंचने से पहले हम ज्यादा से ज्यादा साफ कर दें। जैसे कोई सब्जी है बाहर से गंदी है, पहले हम क्या करते हैं? पहले हम उसको पानी से साफ करते हैं।
ताकि वो गंदगी शरीर में ना जाए। तो ये पानी आपके शरीर में जाके, आपके पेट के अंदर जाके ज्यादा से ज्यादा चीजों को साफ करने का, आपके ऑर्गन्स को सफाई करने में मदद करेगा। पतला पानी होता है, ब्लड को पतला रखने में मदद करेगा। एक है सिलिकॉन बेल्ट, जैसे मैंने भी बेल्ट बांध रखी है, आपने भी बांध रखी है, जरा दिखा सकते हैं मुझे? जिसने बांध रखी वीडियो में आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी फीलिंग आती है ना ऐसे मजबूत आदमी की। ये क्या करता है दोस्तों, ये आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, ये इससे बचाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये रेडिएशन से बचाता है, ये रेडिएशन का इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बता दूं। रेडिएशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। मैं आपको कहता हूं, आपका चलता चलता 100 रुपए गिर गए, आप दुखी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। लेकिन 200 रुपए मिल गए, अभी बराबर हो जाएगा ना हिसाब? पहले गिरते ही टेंशन हो गई, 200 मिलते ही खुशी हो गई। और खुश रहते हैं तो सेल्स भी खुश रहती हैं। तो ऐसे ही जब मोबाइल आता है तो सेल्स दुखी हो जाती हैं, और जब मैग्नेट आता है तो सेल्स खुश हो जाती हैं। बस इतना सा काम है इसका, रेडिएशन से कोई लेना देना नहीं। वो डैमेज करती हैं, ये रिपेयरिंग करता है। अरे जब डैमेज करने के लिए लाख रुपए का मोबाइल ले सकते हैं, तो फिर रिपेयरिंग करने के लिए यार एक बेल्ट क्यों नहीं ले सकते? शरीर किसका है? घर की रिपेयरिंग के लिए ऑयल पेंट करवा रहे हैं आप, गाड़ी के डैमेज ना हो जाए गाड़ी की रिपेयरिंग करवा रहे हैं आप, कपड़े शानदार कर रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं दोस्तों, बस अंदर से सेल्स की रिपेयरिंग नहीं कर रहे हैं, जो आपका शरीर है। तो क्यों नहीं इसको भी कर सकते हैं? तो ये बेल्ट आपका ये काम आता है। अगली चीज क्या है, लास्ट एक आपको, आप उसको माइग्रेन बेल्ट भी कह सकते हैं, बल्कि हमारा जंबो किंग ब्रेसलेट है वो भी यही काम आता है, लेकिन उसकी साइज थोड़ा बड़ी है, लंबा है, तो आपके कहीं पेन हो, तो आप सर दर्द हो, गले में दर्द हो, हाथ पैरों में कहीं दर्द हो, तो उसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से। इतना सस्ता प्रोडक्ट सर कोई भी नहीं है। 78 ऑर्गन्स की सर्विस करने वाला दुनिया में कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। यूज करने में थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन आपको आप यूज करते हैं तो उसके साथ में मैग्नेट को यूज ना करें, बस सिंपल सा मैसेज है। दूसरा, जैसे WHO के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग गर्भ, कोई भी अगर प्रेग्नेंट है, गर्भवती है कोई भी, तो वो यूज ना करे। और इसको सबसे बढ़िया बात, धुलने तक का खर्चा भी नहीं है। बस ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब बात आती है कि ये आपके सामने जो फोटो दिखा रहा हूं, इसमें ऊपर की लाइनें पढ़ के देखना आप। क्या इन लोगों के पास पैसों की कमी है? आप कहेंगे नहीं। क्या डॉक्टरों की कमी है? नहीं। क्या न्यूट्रिशन की कमी है? नहीं। लेकिन इनके पास में पृथ्वी के संपर्क में रहने का समय नहीं है, तो इनके पास सब चीज होते हुए भी ये लोग बीमार हैं। इसलिए आप ये तो आप सोच के ही चलिए कि इन लोगों के पास सब कुछ है फिर भी बीमार हैं, इसका मतलब मैग्नेट एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है जिंदगी में। तब हमने ये प्रमोशन किया, हमारी कंपनी ने इन तक ये बात पहुंचाई, आज ये लोग एक फोटो के जरिए आपको मैसेज दे रहे हैं, क्या कि हमें भी जरूरत है तो आपको तो जरूरत है ही है। ठीक है। और इनके पास तो डॉक्टर भी मान लीजिए अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे, हमारे पास तो वो भी समस्या है, तो हमें ज्यादा ध्यान रखना है। और भी कुछ फोटोज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे सेलिब्रिटी भी है, यही उनकी समस्या है। वो एक्सरसाइज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में जमीन पे चलने के लिए समय नहीं है, वो भी नंगे पैर। जमीन है उनके पास, बहुत बड़े बड़े प्लॉट हैं, लेकिन समय नहीं है। और समय सबके पास 24 घंटा ही है, और हमारे पास समय नहीं है, इसलिए समय से पहले ही लोग निकल देते हैं। तो समय बढ़ाओ। एक यहाँ पे, एक मैं आपको बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा कि ये प्रोसेस में गड़बड़ कहाँ हो रही है। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे यार ऐसे तो फिर मैट्रेस आ गया तो डॉक्टरी बंद हो जाएंगे, ये तो डॉक्टरों का रिप्लेसमेंट है। नहीं सर, अलग अलग चीजें हैं। कभी भी सर्विस कराने से गैरेज बंद नहीं होते। होते हैं क्या? गैरेज का काम अलग है। कभी भी एसी की सर्विस करवा रहे हो आप, तो इसका मतलब एसी का मिस्त्री कोई काम का नहीं है, उसका काम अलग है। आपके सामने मैं सबसे पहले एक चीज दिखाता हूं। ये डॉक्टर्स को अगर हम बात करें तो तकलीफ जो होती है उसके ऊपर काम होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए सामने एक व्यक्ति का ऊपर दिखा रहे, एक प्लास्टर लग रहा है, पैर टूटा हुआ है। तो प्लास्टर किसने किया? डॉक्टर साहब ने। तो वो डॉक्टर साहब की फोटो दिख रही है आपको। अब आगे चलते हैं। बॉडी ठीक कौन करेगा? आप कहोगे बॉडी करेगी। तो देखो दोनों में समझ गए, जल्दी ठीक हो जाए इसलिए खान पान भी अच्छा होना चाहिए। सबका अपनी अपनी जगह काम है। डॉक्टर बोलता है ना अभी घर पे अच्छा जाके खाना, जूस वूस लेना ताकि रिकवरी जल्दी हो जाए, तो तीनों का काम है। अब डॉक्टर साहब ने आपकी हेल्प करी प्लास्टर करने में, बॉडी ने हेल्प करी रिपेयरिंग करने में, और आपका खाने ने क्या किया? जल्दी रिपेयरिंग हो जाए। ये है दोस्तों।
अगली फोटो हम देखते हैं, एक एक जगह टाके लगे हुए हैं। टाका किसने लगाया? डॉक्टर ने। आप तो नहीं लगा सकते ना, घर पे कोई चीज कट जाए तो। रिपेयरिंग कौन करेगी? बॉडी। लेकिन खाना क्या करेगा? जल्दी ठीक हो जाए। अब वापस से देखते हैं, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, अब वो पंचर हो गई गाड़ी। अब देखिए पंचर हो गई तो पंचर कौन ठीक करेगा? डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का मतलब पंचर वाला। लेकिन ऑटोमेटिक पंचर का भी सिस्टम है। कौन लगाता है? आजकल एक लिक्विड आता है जो आपके टायर में डाल दीजिए आप, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक पंचर लग जाएगा। तो बॉडी में अगर ताकत डाल दी तो पंचर ऑटोमेटिक भी लग सकता है। बॉडी में ताकत नहीं होगी तो पंचर कौन लगाएगा? डॉक्टर साहब। अब तीसरा रास्ता है ऐसा कि एक ऐसा रास्ता ढूंढ लें जहां पंचर ही ना हो गाड़ी, लेकिन वो है नहीं हमारे पास। आप अच्छा खाना खाओ, मोबाइल को छोड़ दो, अच्छे मकानों में रहो, कुएं का पानी पियो, तो आप पंचर ही नहीं होगे। अब आप क्या कहोगे? ऐसा तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब ये रास्ता नहीं है, इसीलिए तो हम ये बात कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक कोई सिस्टम ढूंढो। अब एक फोटो और दिखाता हूं आपको ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। एक बच्चा एक एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर पट्टी करेगा, लेकिन उस एक्सीडेंट में ज्यादा चोट ना लगे इसलिए हेलमेट चाहिए। और वो अच्छा चलाए इसलिए चलाना भी चाहिए, मतलब उसको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। तो पहला क्या था? सेफ्टी से चलाए, लेकिन टक्कर तो कोई दूसरा भी लगा सकता है, इसलिए हेलमेट भी जरूरी है। और फिर भी कुछ हो जाए तो फिर डॉक्टर साहब भी जरूरी है। तो दोस्तों, अगर घर पे ताला लगा के जाओगे तो चोरी के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन चोर मजबूत है तो ताला तोड़ के भी चोरी कर सकता है। लेकिन अगर आप ये कहोगे चोर के लिए क्या ताले, तो इसका मतलब छोड़ के जाओगे खुला। तो दोस्तों, नॉर्मल चोरी, चलता फिरता, कोई बीमारी आपको ना लगे, कोई समस्याएं पैदा ना हो, इसलिए क्या लगाते हैं? ताला लगाते हैं। तो ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है ना, ये ताला है दोस्तों। बीमारियां एंट्री नहीं करेंगी, कर गई तो उनको ठीक कर देंगे। आ गया समझ में आपको? अब नीचे नीचे देखिए, एक एसी है। एसी को स्टेबलाइजर क्यों चाहिए? कि लाइट तेज ज्यादा है तो खराब ना हो। सर्विस क्यों चाहिए? कि इसके पार्ट में जो गंदगी जम गई है वो साफ होती रहे। डॉक्टर क्यों चाहिए? कि इतना करने के बाद भी अगर एसी में कोई दिक्कत आ जाए तो मिस्त्री भी चाहिए ना। तो अब तीनों का अंतर समझ गए ना? अभी कभी भी इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्टली मिस्त्री तक ना पहुंचो, इसलिए आपकी बॉडी को ताकत देनी है। बहुत सारे प्रोडक्ट और हैं हमारे पास में। और एक मैसेज मेरा, यहाँ पे बैठे पूरे के पूरे कितने लोग हैं? अभी मैं चेक करता हूँ कितने लोग हैं यहाँ पे। 500-600 लोग होंगे मेरे ख्याल से, दिखे नहीं मुझे अभी, कोई बात नहीं। हाँ, 611 लोग। एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करूंगा, ध्यान से सुनना। वो क्या है? अगले पेज पे। अगर आप इतना सब अपनी जिंदगी में जीवन को आसान करने के लिए खरीद सकते हैं, तो फिर जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए क्यों नहीं? आसान करने से जीवन नहीं चलता है, आसान करने से जीवन छोटा हो गया है। पहले हाथ से आटा पीसते थे तो जीवन बड़ा था, अभी छोटा हो गया। आपके पास समय नहीं है। समय नहीं है तो अपने गद्दे के हवाले कर दो अपने आप को, वो अपने आप ठीक कर देगा। तो इतना सब सामान अगर हम जिंदगी में खरीदना चाहते हैं जिंदगी को आसान करने के लिए, तो जिंदगी आसान तब बनेगी जब आप स्वस्थ होंगे। एक बार अगर खाट पे चले गए ना, बिस्तर पे, तो आपको पता चलेगा कि इस गद्दे की कीमत क्या है, एक्चुअल कीमत क्या है। क्योंकि जब आप बिस्तर पे होते हैं ना, तब पता चलता है कि वास्तव में बीमारियां होती क्या है। हर स्वस्थ आदमी को लगता है मैं ठीक हूँ। ये भी एक मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे हर स्वस्थ आदमी को ऐसा लगता है मैं ठीक हूँ। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, बीमार भी स्वस्थ ही होता है, क्योंकि बीमार तो पहले ही बीमार है। अटैक आने से पहले वो स्वस्थ ही था। बीमार कौन होता है? जो स्वस्थ है। अच्छा, लोग कहते हैं डॉक्टर का काम कब है? जब बीमार हो गए। उससे पहले कौन काम करता है? आपका खाना पीना और मैग्नेट की पावर। तो तीनों चीजें मजबूत करनी है। तो खाना पीना मुझे नहीं पता आपका मजबूत होगा कि नहीं होगा, मैग्नेट की पावर को मजबूत कर लो। क्योंकि आदमी को क्या, डॉक्टर को ही पता नहीं चलता अटैक से पहले कि अटैक आ गया, और जब आ ही गया तो फिर क्या, फिर दवाइयां करेंगी। कैंसर से पहले कैंसर का पता नहीं हो गया तो फिर क्या कैंसर का करोगे? तो आपका जब पता नहीं है ना, तो इस ना पता चीज को ही काम में लेना है। तो ये मैट्रेस ऐसे काम करता है। मैं आपको रेडिएशन के बारे में कुछ फोटो दिखाता हूं फटाफट से। ये जो मोबाइल है ना, ये कोई इस पॉकेट में डालता है तो ये सीधा सीधा स्पर्म काउंट खत्म करता है, सीधा सीधा नपुंसक करता है ये, अगर इस पॉकेट में डाल रहा है, पैंट की पॉकेट में। अगर ये मोबाइल यहां डल रहा है तो ये सीधा, क्योंकि ये ईएमएफ से चलता है, ये भी इलेक्ट्रिक सिग्नल से चलते हैं, ये सीधा सीधा अटैक कर रहा है, रोज कमजोर कर रहा है। अगर यहां चलता है तो यहां तो सारे न्यूरॉन्स हैं, सारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये सारे सिग्नल को डिस्टर्ब करता है, अंदर के सिग्नल्स को यहां पे लगा हुआ। यानी ये
मौत का घर है ये। अब देखिए आजकल एक रोग बहुत जबरदस्त चल रहा है और बहुत बड़ी बड़ी इसके लिए हॉस्पिटल्स बन रही हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चा जितनी देर से आया है, इसके एक हाथ में आम के पत्ते हैं और एक इसके हाथ में ये क्या है, और इसके साथ खेल रहा है ना, ये कुछ छोड़ता नहीं इसको हमेशा। ये सेंसरी इशू है, सेंसरी प्रॉब्लम है। इसने मोबाइल कितना चलाया है? चलाया था मोबाइल चलाया ना 1 साल। देखो पहले ठीक था, मोबाइल चलाने के बाद ही कंडीशन खराब हुई है। अब आप सोचो कि मोबाइल आपके बच्चे के साथ क्या कर सकता है, कितनी कंडीशन खराब हुई है इसकी मोबाइल से। पहले बिल्कुल ठीक था, उसके बाद इसको वर्चुअल ऑटिज्म ही हुआ है। वर्चुअल ऑटिज्म हुआ, अब ये वर्चुअलिटी में जी रहा है, इसके बिना नहीं जीता, नहीं चलता, दिक्कत पैदा करता है ना। देखो मैं बार बार कहता हूँ कि मोबाइल आपके बच्चे को फुली वर्चुअलिटी में लेके जा सकता है। आप अपने बच्चे से कहेंगे कि जा नहा ले, वो क्या करेगा, पानी डालेगा ही नहीं, टोटी खोलेगा ही नहीं, वो ऐसे करेगा, नहा के आ जाएगा। आप उससे कहोगे या हैंड वॉश कर ले, देखो कितनी कलाकारी से घुमा रहा है इसको ये, वो टोटी के नीचे हाथ लेके जाएगा, टोटी चलाएगा ही नहीं, आ जाएगा। ये जो उसको लॉस हुआ है ये मोबाइल से हुआ है, पर इसका हटाना बहुत जरूरी है, इसके साथ जिंदगी तो नहीं चलेगी ना। देखो कोई बच्चा टॉय लेके रखता है, कोई कंकड़ लेके रखता है, कोई पत्थर लेके रखता है, कोई मिर्ची लेके रखता है। हमारे सेंटर में एक मिर्ची बाबा आता है, बहुत डेंजरफुल। बच्चा जितनी, अब देखो आप कितनी जबरदस्त जबरदस्त प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देखो आप, ये कुछ कटिंग्स भी दिखाता हूं मैं डॉक्टर्स की, आपको फटाफट से दिखा देता हूं। रेडिएशन से 6 को कैंसर का दावा, 1 साल में 6 को लील गया कैंसर। 10 दिन टावर के सामने खड़े होकर देखिए। मुख्यमंत्री राज्यपाल का आवास भी सुरक्षित नहीं, धीमा जहर है मोबाइल रेडिएशन। प्रोफेसर कुमार, मोबाइल लैपटॉप से इम्यूनिटी रेडिएशन से घट रही है। मोबाइल के अधिक उपयोग से ब्रेन ट्यूमर की आशंका। शरीर का पानी सोख लेता है मोबाइल पर ज्यादा बात खतरनाक। मोबाइल रोक देगा बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास। ये सब डॉक्टर्स की कटिंग है जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये चीजें बंद तो नहीं कर सकते हम, लेकिन कम से कम अगर इसका कोई भी समाधान है तो उसको उपयोग करना चाहिए। दावा, खर्राटा लेने वाले को कैंसर का जोखिम। अब जो लोग खर्राटा लेते हैं उनको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, तो सब लेते हैं जी। पेन किलर से जम रहा है नसों में खून का थक्का। बहुत सारे लोगों को हाथ पैरों में दर्द है, लेकिन उनको क्या लगता है एक टैबलेट लेनी है, मैट्रेस तो 9,500 का आएगा यार, इतना महंगा है, रहने देते, टैबलेट लेते हैं। आप नसों में खून के थक्के जमा रहे हैं, किडनी खराब हो जाएगी, हार्ट आपका एक तरीके से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बन सकती है। 2 साल में 1 लाख और बढ़ जाएंगे देश में कैंसर। रात भर अंधेरे कमरे में चलाए मोबाइल, सुबह उठे तो दिखना बंद। और कल की परसों की आपने एक न्यूज और पढ़ी होगी, पढ़ा था आपने, एक डॉक्टर ने गुजरात में 105 ऑपरेशन कर दिए हार्ट के। पढ़ा था? पढ़ लेना, नहीं मिला तो आप पढ़ना उसको। तो देखो मैं तो सिंपल यही कहना चाहता हूं, अगर ये कटने से बचा सकता है, बचा लो अपने आप को, आपके पास में ऑप्शन आ गया है। लोगों को समझ में अलग अलग तरीके से आता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस कलयुग के अंदर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतना बड़ा सोचता है, जिसने 27 लाख लोगों को जीवन दान दिया है। हमें ये बात आगे तक पहुंचानी है। क्यों पहुंचानी है? क्योंकि हमें समझ में आ गया। और कलयुग है ना, कलयुग का प्रभाव तो रहेगा ही ना। इतनी आसानी से सब लोग समझ जाएंगे तो फिर तो काम हो जाएगा फिर तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर नहीं है, आप एक डॉक्टर का मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमें यही बात करनी है। मैं कह रहा हूं ठीक हो जाएगा, ये लाइन नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं इससे ये होता है इसलिए आप ठीक हो जाओगे, दोनों लाइनों में बहुत अंतर है। मैं कह रहा हूं ठीक हो जाएगा का मतलब होता है आपने गारंटी दी है। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, टाइम भी हो गया है। एक सवाल आता है आपका आपके सामने कि सरकार इसको प्रमोट क्यों नहीं करती है? सरकार किसी चीज को प्रमोट करती है क्या? नहीं करती है। सरकार का काम सरकार कर रही है। जो गुटखा देश के लिए खराब है, उस गुटखे के पीछे ये लिखवाना कि ये कैंसर हो सकता है, ये सरकार का काम है। किसी को लाइसेंस देना नहीं देना ये सरकार का काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज अच्छी है तो सरकार को प्रमोट बिल्कुल करती है। आज आयुर्वेद के अंदर इसके बारे में डिटेल है, आयुष मंत्रालय की साइट पे इसकी डिटेल है, बिल्कुल प्रमोट करती है। नहीं प्रमोट करने का कारण एक ही है कि इसमें बड़ा पैसा बनता नहीं है लोगों का, और जहां पैसा नहीं बनता है वहां कोई भी फ्री में सेवा देना नहीं चाहता। हर कोई डॉक्टर सागर जोशी थोड़ी ना है। तो आप इसको आगे बढ़ाइए, उनके साथ चलते हैं। पूरी दुनिया, सबको पता है बर्गर खराब है, पिज्जा खराब है, सारी दुनिया प्रमोट कर रही है, बड़े बड़े टीवी के ऊपर ऐड आ रहे हैं जो खराब है उसका। और मैं तो ये कह रहा हूं सर, कलयुग है। एक दीवार पर लिखा हुआ था, अगर आप नशे से पीड़ित हैं तो आपके लिए नशा मुक्ति केंद्र बिल्कुल फ्री। आप थोड़ा सा आगे चलेंगे वहीं पे लिखा मिलेगा, चिल्ड बियर 120 रुपए सरकारी ठेका।
क्या करोगे? फ्री किसने किया? सरकार ने किया। लाइसेंस किसने दिया? सरकार ने दिया। आपको पीना है या ठीक करवाना आपकी मर्जी है। आपके सामने मैग्नेटिज्म भी अवेलेबल है, धरती भी अवेलेबल है, धरती पर जा सकते हो जाइए, उसके साथ में रहिए। जो नहीं जा सकते उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट है सर। हॉस्पिटल भी आप ही के लिए है, मैट्रेस भी आप ही के लिए। आपको मैट्रेस अच्छा लगता है तो मैट्रेस काम में ले, हॉस्पिटल अच्छी लगती है तो हॉस्पिटल के बिल बनवाएं। सरकार ही आपको इंश्योरेंस दे रही है, आपकी इच्छा है। लेकिन बस ध्यान ये रखिएगा, कटना अपने को पड़ेगा। पैसा गवर्नमेंट दे सकती है, दुख अपने को, दर्द अपने को झेलना पड़ेगा। तो ज्यादा बेटर क्या है वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। चलिए आज के सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से इसको सुना।